Hello friends, I am Dr. Ankita Singh Chakotia, PhD in Biotechnology. Also, I have qualified CSI and JRF with All India Rank 103. आज हम बात करने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की। ठीक है, आगे की भी लेक्चर्स में हम बहुत डिटेल में हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड और क्या हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं, क्या एक्चुअल में रेस्पिरेशन है। रेस्पिरेशन में से नाम सुनते ही एक जो चीज़ दिमाग में आती है वो है लंग्स, दूसरा आता है इनहेल एंड एक्सहेल। ठीक है, बट यहीं तक सीमित नहीं है, बहुत लंबा चैप्टर है, बहुत इजी है। ठीक है, तो अगर हम शुरुआत करें इनहेल एंड एक्सहेल, कहाँ से हम करते हैं? विद द हेल्प ऑफ नोज। तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम की शुरुआत कहाँ से होती है? हमारे एक्सटर्नल नेयर्स से, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नॉस्ट्रल। ठीक है, ये बनाया है मैंने एक्सटर्नल नेयर्स, और जिसको कि हम नॉस्ट्रल भी कहते हैं। ठीक है, फिर हमारे ये वाला जो पोर्शन होता है ना, ये दिस इज कॉल्ड एज नेजल कैविटी। ठीक है, उसके बाद एक पॉइंट आता है यहाँ पे जहां पे कि नेजल कैविटी ना बक्कल कैविटी के साथ मिलती है। लाइक बक्कल कैविटी की ओपनिंग, नेजल कैविटी की ओपनिंग कॉमन है। ठीक है, यहाँ पे दोनों मिल रहे हैं। इसी वजह से जो एक कॉमन होने की वजह से आप अगर अपना मुंह पूरा खोल के देखेंगे मिरर में, तो आपको ना एक स्ट्रक्चर, एक फ्लैप जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा आपके जस्ट टंग में, इधर माउथ में बिल्कुल बैक साइड में। ठीक है, उसका नाम एग्जैक्टली मैं अभी भूल रही हूँ, दैट इज यूवुल्वा कहते हैं शायद, उसको नाम एग्जैक्टली याद नहीं, वो मैं आगे लेक्चर्स में आपको बता दूंगी। खैर, तो उसका रोल यही है कि जब भी हम कुछ खाते हैं या पीते हैं, वो क्या करता है, क्योंकि यहाँ पे ना नेजल कैविटी जहाँ एंड हो रही थी, वहाँ पे एक और जो ओपनिंग है उसको हम कहते हैं इंटरनल लेयर। सॉरी, मैंने गड़बड़ कर दिया, इंटरनल लेयर्स कहलाता है ये पॉइंट। और जैसे हम कुछ खाते पीते हैं ना, ये फ्लैप जाता है उधर और उसको बंद कर देता है। इसलिए बड़े घर के कहते हैं कि बेटे खाना खाते टाइम ना या पानी पीते टाइम बात मत करो, और अगर जब कभी गड़बड़ हो जाती है, हंसते हैं या कुछ बात कर रहे थे, तो उधर चला जाता है, क्योंकि ये फ्लैप आपका, आप बात कर रहे तो ये भी उस फंक्शन मतलब कि आप नहीं हो पाता है प्रॉपरली, तो इस वजह से वो बंद ना करके खाना हमारे विंड पाइप में चला जाता है ना। नेक्स्ट टू द बकल कैविटी एंड नेजल कैविटी के कंबाइंड जहाँ पे जिस पॉइंट पे हो रहा होता है ना, दैट पार्ट अल्टीमेटली फॉर्म्स द फेरिंग्स। दिस पार्ट इज कॉल्ड एज फेरिंग्स। ठीक है, ये वाला पार्ट जो है वो फेरिंग्स कहलाता है, जो कि मिलके बनता है नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंजियोफेरिंग्स से। लैरिंजियोफेरिंग्स एक्चुअली लैरिंग्स से जो उसका नेक्स्ट पार्ट है वहां से टर्म आया है। नेक्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एज लैरिंग्स। लैरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। ठीक है, वॉइस बॉक्स जहां से हमारी आवाज आती है, इसमें पतले पतले स्ट्रिंग्स होते हैं। ठीक है, जो कि वाइब्रेट करते हैं। इसी वजह से उनकी इन पतले पतले स्ट्रिंग्स के पे ही डिपेंड करता है, किसी की आवाज़ मोटी है, किसी की पतली, बहुत ही पतली है, किसी की क्या आवाज़ आ रही है, वो सब इन्हीं पे जो वाइब्रेशन होती है उस पर ही डिपेंड करता है, लैरिंग्स में पाने वाले स्ट्रिंग्स की पे। ठीक है, लैरिंग्स को हम क्या कहते हैं? वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज वॉइस बॉक्स। नाउ नेक्स्ट टू लैरिंग्स, बट एक और बात है, लैरिंग्स की ओपनिंग को कहते हैं हम ग्लॉटिस, और इस ग्लॉटिस को भी बंद करने के लिए ना देयर इज अ फ्लैप इज प्रेजेंट, एंड दैट फ्लैप इज कॉल्ड एज एपिग्लॉटिस। ठीक है, एपिग्लॉटिस कहलाता है। ठीक है, अब लैरिंग्स से जैसे ही नीचे उतरते हैं, यहाँ से ट्रैकिया शुरू हो जाती है। आप खुद भी टच करोगे ना तो आपको फील होगा ये ट्रैकिया है। ठीक है, यहाँ से ये ट्रैकिया शुरू हुई यहाँ। ठीक है, और नीचे की तरफ ये मूव करती है टुवर्ड्स चेस्ट वाले पोर्शन की तरफ, और ये ट्रैकिया जो होती है ना, ये इनकम्प्लीट सी शेप की रिंग ऑफ कार्टिलेज से बनती है। ठीक है, इनकम्प्लीट, और जिसमें बीच बीच में, मतलब कि इसका एक्चुअल होने का सिग्निफिकेंस ये है कि कहीं ये जो ट्यूब है, दिस विंड पाइप कह लीजिए, ये कहीं ना कोलैप्स ना कर जाए, ऐसे कोलैप्स ना कर जाए, तो आप कितना भी लेते रहो, हवा अंदर ही नहीं आएगी, क्योंकि अगर ये मान लो कोलैप्स ही रह गई, करते रहो नहीं आएगी। इस वजह से भगवान ने संरचना ही हमारी कुछ इस प्रकार से बनाई है कि ये सी शेप का ये इस तरह से रहेगा, तो ये पाइप हमेशा खुली रहेगी। ठीक है, तो ये ट्रैकिया में आपका सी शेप इनकम्प्लीट रिंग रहती है, मेड अप विद द हाइलिन कार्टिलेज।
Now, trachea further get divided into two branch and these branch are called as primary bronchi. ठीक है, ये दो ही होती हैं, एक इस तरफ एक राइट लंग्स में और एक लेफ्ट लंग में. ठीक है, ये दो ही होती हैं. और ट्रैकिया जिस पॉइंट पे डिवाइड करता है ना दो में, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज T5. T5 इसलिए कहते हैं क्योंकि आपकी जो वर्टिब्रल कॉलम गई है, वर्टिब्रल कॉलम में छोटी छोटी वर्टिब्रे से मिलके बनी है. और जो यहाँ पे 5वें नंबर पे जो ट्रैकिया एक पोर्शन होता है वो हम स्केलेटल वाले अपने उसमें पढ़ेंगे. खैर अभी थोड़ा सा समझ लीजिए. 5th वाले जो ट्रैकिया का लोकेशन आता है, 5th वर्टिब्री, उस पॉइंट पे ये डिवाइड होती है. मतलब इस बंदे की ना पीछे की तरफ आप देखो, लाइक मैं जैसे हूँ, मेरे आप यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे डिवाइड हो रही है, तो यहाँ पे एग्जैक्ट मेरे पीछे ना T5 होगी. ठीक है, यहाँ पे मेरे T5 होगा एग्जैक्ट पीछे. तो ये इस पॉइंट पे आके ये डिवाइड होती है. प्राइमरी ब्रोंकाई जो कि एक है. फर्दर इट गेट डिवाइडेड इनटू, कुछ लिटरेचर में कहा है 3 में डिवाइड हो रही, कोई कह रहा है 5 में, तो मैंने 3 से 5 लिख दिया है. सेकेंडरी ब्रोंकाई 3 से 5 की काउंट में आगे बनाता है प्राइमरी ब्रोंकाई सब डिवाइड होके. नाउ सेकेंडरी ब्रोंकाई फर्दर गेट डिवाइडेड इनटू टर्शियरी ब्रोंकाई. ठीक है, और ये भी एक पॉइंट हमेशा याद रखिए कि डायमीटर ना कम होता जाता है और अभी भी वो सी शेप की जो रिंग थी कार्टिलेजिनस वो अभी भी चल रही है. ठीक है, टर्शियरी ब्रोंकाई डिवाइड इनटू डाइकोमोटस डाइकोटोमस फैशन में डिवाइड होती है. दैट मीन्स एक अनइक्वल, 8 यहाँ पे हो गई तो 10 यहाँ पे होगी, एक अनइक्वल मैनर में डिवाइड होती है एट द लेवल ऑफ टर्शियरी ब्रोंकाई, दी सेकेंडरी ब्रोंकाई. ठीक है, नाउ दिस टर्शियरी ब्रोंकाई गेट डिवाइडेड इनटू इनिशियल ब्रोंक्यूल. ठीक है, इनिशियल ब्रोंक्यूल और फाइन हो गया है. अभी भी सी शेप वाला जो रिंग है कार्टिलेजिनस रिंग वो अभी भी पाया जा रहा है. अब लेकिन ये लास्ट लेवल है, इसके बाद नहीं पाया जाएगा. नाउ फर्दर ये बहुत फाइन और भी फाइन पाइप्स, विंड पाइप्स में डिवाइड होते जाते हैं. एंड दीज पाइप्स आर कॉल्ड एज ब्रोंक्यूल्स. अल्टीमेटली एक लेवल आता है जहां पे कि ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल होता है, क्योंकि अब इसके बाद ही हमारा मेन पार्ट आना है, दैट इज एल्वियोलर डक्ट. ठीक है, एंड एल्वियोलाई, ये कहलाता है क्या, टर्मिनल ब्रोंक्यूल. ठीक है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल. उसके बाद आ जाती है आपकी एल्वियोलर डक्ट एंड अल्टीमेटली एल्वियोलस, और कंबाइंडली एल्वियोलस को कहेंगे हम एल्वियोलाई. ठीक है, सो दिस इज द ब्रोंकियल ट्री ऑफ आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम फ्रॉम एक्सटर्नल लेयर और नॉस्ट्रल टू एल्वियोलाई. ठीक, अब हम बात करें कहाँ पाया जाता है. ये पाया जाता है हमारे, जो कि हमारे ये इस कैविटी को क्या कहेंगे, जो हमारे अंदर कैविटी है वो कहलाती है सीलोम. दैट सीलोम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट बिकॉज ऑफ दिस डायफ्राम, एक मस्कुलर, जो कि हमारे ऑर्गन तो नहीं कहेंगे, मस्कुलर फ्लैप हमारे बॉडी को ना 2 ऊपर नीचे में डिवाइड करता है. ऊपर वाला कहलाता है थॉरेसिक कैविटी, नीचे वाला कहलाता है एब्डोमिनल कैविटी. थॉरेसिक में लंग्स पाए जाते हैं, हार्ट पाया जाता है. ठीक है, तो ये थॉरेसिक कैविटी में लंग्स हमारे रहते हैं. ठीक, यहाँ पे मैंने बनाया है लंग्स का एक बहुत ही रॉ डायग्राम बनाया है. 2 लंग्स है. राइट वाला जो होता है ना, उसमें 2 एक तरह से डिवाइडेड रहता है, एक पूरा एक स्ट्रक्चर नहीं होता, ये एक तरह से कट लगे रहते हैं. ठीक है, हॉरिजॉन्टल कट होता है और एक ऑब्लिक फिशर. इसको हम फिशर कहते हैं, हॉरिजॉन्टल फिशर एंड ऑब्लिक फिशर. हमारे लेफ्ट वाले में देयर इज ओनली ऑब्लिक, एक ही फिशर होता है, ऑब्लिक फिशर होता है. ठीक है, नाउ दीज बोथ द लंग्स आर सराउंडेड बाय अ सिरस मेम्ब्रेन. सिरस मेम्ब्रेन और कुछ नहीं, एपिथेलियल टिश्यू की बनी हुई है. स्पेसिफिक कहूँ तो मेसोथेलियल सेल्स से की बनी हुई होती है. ठीक है, ये 2 मेम्ब्रेन ना मिलके लंग्स को अच्छा खासा प्रोटेक्शन देती हैं. वो फूल सके, जब आप इनहेल करते हैं तो वो सरफेस एक प्रोवाइड कराते हैं कि उसको लाइक उसकी सीमा को बाध भी करती हैं और सीमा को बढ़ाती भी हैं कि हाँ भाई ये तेरा एरिया है, तू आराम से इसमें अपना काम करता रहे. ठीक है, तो बिल्कुल पास की लेयर जो लंग्स को बिल्कुल ऐसे चिपकी सराउंडेड रहती ना, दैट लेयर इज कॉल्ड एज विसरल लेयर. ठीक है, और जो दूर वाली होती है, जो थोड़े से दूर गैप करके थोड़ा सा दूर होती है, दैट मेम्ब्रेन और दैट पार्ट ऑफ सिरस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज पेराइटल प्लूरा. ठीक है, विसरल प्लूरा एंड पेराइटल प्लूरा. और इन दोनों के बीच में एक प्लूरल फ्लूइड भरा रहता है, जो कि कुछ नहीं, इट्स अ काइंड ऑफ सिक्रीटरी फ्लूइड होता है. ठीक है, ये जो मेम्ब्रेन है खुद ये सेल्स रिलीज करती हैं और इसमें इसी प्लूरल फ्लूइड में ना आपका कुछ इम्यून सेल्स भी पाई जाती हैं.
देखिए यहाँ पे जो ग्रीन कलर का बना हुआ है ना, दिस इज प्लूरा, दिस इज प्लूरा, ठीक है। इसमें आपका आराम से कुछ इम्यून सेल्स भी घूम रही होती हैं। तो बाहर वाली हो गई पैराइटल प्लूरा, अंदर वाली हो गई ये बिल्कुल चिपकी हुई लंग्स से वो विसरल प्लूरा, और इन दोनों के बीच में द फ्लूइड इज कॉल्ड एज प्लूरल फ्लूइड, ठीक है। सो अब हम बात करें कि भैया ठीक है लंग्स काहे के बने हुए हैं। अभी तक हमने देखा कि सिंपल ये तो आपके कुछ नहीं है, एयर बैग्स होते हैं और ये कुछ एक ब्रोंकियल ट्री जैसा है, और मतलब मस्कुलर भी नहीं कहना चाहिए इसको, एपिथेलियल टिश्यूज से मिलके बना है, और एक तरह से पूरा एक एयर बैग्स ही तो है। तो ये तो को बड़े नुकसान हो सकता है अगर कोई हमारा एक्सीडेंट वगैरह हो। इसीलिए भगवान ने ना हमें रिब केज दी है, स्केलेटल की बनी, जो कि रिब्स की बनी हुई है, स्केलेटल टिश्यूज की बनी हुई होती है, तो वो प्रोटेक्ट कराती है, ठीक है। और ये सारी जितनी भी रिब्स है ना हमारे यहाँ वर्टिब्रल कॉलम से अराइज होती हैं, मतलब कि इस तरह से अराइज होती हैं और आगे की तरफ आती हैं, आगे की तरफ आती हैं। यहाँ इस लोकेशन पे एक और बोन होती है जिसको कि हम कहते हैं स्टर्नम, दिस इज कॉल्ड एज स्टर्नम, स्टर्नम, ठीक है। अब यहाँ मान लीजिए ये आपकी वर्टिब्रल कॉलम, एक वर्टिब्री चली, फिर दूसरी, फिर तीसरी, इस तरह से पूरा नीचे जाती है, और यहाँ से ये बोन्स अराइज होती है, रिब्स अराइज होती हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 तक तो ये ट्रू रिब्स कहलाती है, क्योंकि ये डायरेक्टली ये स्टर्नम से जुड़ी हुई होती हैं। 8 9 10 जो है ना ये फॉल्स रिब्स कहलाती है, क्योंकि डायरेक्टली स्टर्नम से ना जुड़ के ये 7 से जुड़ी हुई होती है। 8 7 से जुड़ी है, 9 8 से, और 10 9 से। 11वीं और 12वीं ना दे आर कॉल्ड एज फ्लोटिंग, क्योंकि ये आगे तक आती नहीं है, हवा में इतनी ही रह जाएगी। आप फील भी करोगे ना अपने अपने बॉडी में खुद में, तो आपको पता चलेगा कि हाँ दो तो ऐसी हैं जो खुल्लम ऐसे ही बस लटकी हुई हैं, और कुछ नहीं है, आगे तक आने की भी इन्होंने तकलीफ नहीं की है। तो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज फ्लोटिंग रिब्स। सो आज के लेक्चर में इतना ही। हम इसके आगे के एपिथेलियल टिश्यूज वगैरह भी पढ़ेंगे कि अंदर क्या क्या लेयरिंग पाई जाती है, और भी इसके डिटेल में जाएंगे। तो मिलते हैं आगे के डिटेल्ड लेक्चर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ में। चलिए, टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।